नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, जिसके लिए नामांकन भी हो गया है, उसकी अंतिम तारीख भी निकल गई। और इन दिनों जिन 3 या 4 सीटों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उनमें से एक सीट है अमेठी, दूसरी है रायबरेली, तीसरी थी पीलीभीत और चौथी थी रामपुर। तो रामपुर का तो मसला सुलझ गया है, जिसको वहाँ प्रत्याशी बनाना था सभी पार्टियों ने बना दिए। अब और इसके साथ ही पीलीभीत का मसला भी सुलझ गया है। वहाँ भले ही वरुण गांधी का टिकट कट गया हो, जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब बची हैं 2 सीट, एक रायबरेली और एक अमेठी, जिस पर 4 गांधी नामों की चर्चा चल रही है। 4, एक नहीं 4। दरअसल अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ रही। रायबरेली की सीट ऐसी है जहां से सोनिया गांधी 5 बार चुनाव जीती, फिरोज गांधी चुनाव जीते, राजीव गांधी चुनाव जीते। अमेठी की जो सीट है वो भी गांधी परिवार का गढ़ रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन सब के बीच अब चर्चा इस बात की उठ रही है कि वरुण गांधी को बीजेपी अब रायबरेली की सीट से मैदान में उतार सकती है। और कांग्रेस वाले मांग कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। तो अब अगर ऐसा हुआ, अगर कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा, तो मुकाबला गांधी परिवार के बीच ही होगा। और अगर बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट दे दिया तो मुकाबला होगा वरुण गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी। अगर ऐसा हुआ तो, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए राजी हुई तो, हालांकि अभी तक दोनों सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। अमेठी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और ना ही रायबरेली का कि कांग्रेस की तरफ से इन दोनों सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन वरुण गांधी का क्योंकि पीलीभीत से पत्ता कट चुका है, इसलिए उनकी अब प्रबल संभावना यही जताई जा रही कि शायद रायबरेली से पार्टी उनको मौका देगी। और जो मेनका गांधी, वरुण गांधी की मां है, वो भी उनकी पैरवी कर रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि पीलीभीत से पत्ता कटने के बाद रायबरेली से उनको टिकट मिल जाए। तो जब वरुण गांधी का टिकट कटा तो इसको लेके वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी पीलीभीत वासियों के नाम। और इस चिट्ठी में उन्होंने पीलीभीत की जनता से उनका क्या नाता रहा और इशारों में उन्होंने ये भी बता दिया कि उनका पीलीभीत से टिकट काटा क्यों गया। वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट क्यों कटा, ये भी उन्होंने इशारों में इस चिट्ठी में बता दिया। तो पहले आपको उस चिट्ठी के बारे में बताते हैं कि वरुण गांधी ने जो चिट्ठी लिखी पीलीभीत वासियों के लिए, उसमें उन्होंने क्या कहा और उसका मतलब क्या है, उसकी अंदरूनी वजह क्या है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के वासियों के लिए जो चिट्ठी लिखी, उसमें भावुक अपील भी की जाए। दरअसल वरुण गांधी ने जो पीलीभीत के लोगों को चिट्ठी लिखी है वो काफ़ी भावुक है और उसमें उन्होंने पीलीभीत की जनता का शुक्रिया अदा भी जताया है। साथ ही उन्होंने उस वजह का भी खुलासा इशारों में कर दिया जिसके चलते उनका टिकट काटा। तो उन्होंने क्या अपनी चिट्ठी में लिखा है, उसकी हम कुछ आपको मोटी मोटी बातें बताते हैं। दरअसल उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राजनीतिक जीवन में आम लोगों की समस्या का दर्द उठाने आए हैं। उन्होंने पीलीभीत की जनता को भरोसा दिलाया कि वो लोगों की समस्याएं और उनके दर्द को ऐसे ही उठाते रहेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये जो कीमत है, कोई भी कीमत, इसका इशारा उसी तरफ है जो उनका टिकट काटा गया। ये तो आप सब जानते हैं कि बीते कुछ सालों से पीलीभीत अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार खुले मंच से बयानबाजी कर चुके हैं, अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या फिर निजीकरण का मुद्दा रहा हो, वो खुलकर अपनी बात खुले मंच से अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते आए। तो ये जो कोई भी कीमत, ये जो कीमत चुकाने की बात की गई है, ये इसी की तरफ इशारा है कि उनका टिकट इन्हीं वजह से काटा गया। और इस चिट्ठी में पीलीभीत से टिकट कटने का दर्द भी उनका झलका। दरअसल जो लोग हैं वो वरुण गांधी की इस चिट्ठी का कनेक्शन जोड़ रहे हैं उस चिट्ठी से जो उन्होंने 2.5 साल पहले लिखी थी। साल 2021 में वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी
उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था वो भी आपको बताते हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया था। इसके अलावा उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तत्काल फैसला लेने के लिए कहा था। इसके अलावा आंदोलनरत किसान अपने घरों को वापस लौट सकें और वरुण गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की थी। साथ ही उन्होंने लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो थे अजय टैनी, उन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। तो ये जो बातें उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखी थी, ये तो पर्सनली उन्होंने चिट्ठी में लिखा था। इसके अलावा खुले मंच से भी वो कई बार अपनी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरते आए हैं। तो ये सब जो है वो बीजेपी के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा था और वरुण गांधी बीजेपी के आला कमान की गले की फांस बन गए थे, जो ना निगली जा रही थी ना उगली जा रही थी। तो ऐसे में अब पीलीभीत से ही वरुण गांधी का पत्ता काट दिया गया। हालांकि उनकी मां मेनका गांधी को जरूर एक बार फिर से टिकट मिला है और बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। तो वहीं अब मेनका गांधी इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल कर रही हैं और वरुण गांधी की पैरवी कर रही हैं कि उनको रायबरेली की सीट या किसी अन्य सीट से टिकट मिल जाए, क्योंकि अभी तक रायबरेली की सीट के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या वरुण गांधी को बीजेपी रायबरेली से टिकट देगी, और अगर टिकट नहीं देती है तो क्या वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या बीजेपी उनको कोई और जिम्मेदारी देने की फिराक में है? क्या उनके लिए बीजेपी ने कुछ और भी सोच रखा है, फिर चाहे वो संगठन की जिम्मेदारी हो या फिर कोई और पद हो? ये तो खैर भविष्य के गर्त में छिपा है कि वरुण गांधी के लिए बीजेपी का क्या प्लान है। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, रायबरेली की सीट, और अगर बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली की सीट से उतारती है, मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस शायद इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब बीजेपी रायबरेली की सीट से प्रत्याशी का ऐलान करे, उसके मुताबिक वो अपनी रणनीति बनाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये इशारा मिल रहा है कि वरुण गांधी अगर आना चाहते हैं पार्टी में तो आ जाएं, आला पार्टी कमान इस पर विचार करेगा। तो वरुण गांधी के लिए दरवाजे तो कई खुले हैं, सपा का भी दरवाज़ा खुला है, कांग्रेस का भी दरवाज़ा खुला है। बीजेपी को लेकर जो खटपट है, तो बीजेपी उनके लिए क्या प्लान बना रही है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ऐसे में अब कयासबाजी और अटकलें बहुत तेज़ी से चल रही हैं वरुण गांधी को लेकर कि वरुण गांधी क्या डिसीजन लेते हैं। क्या वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे? क्या वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या वरुण गांधी अपने इन बगावती सुरों को लगाम देंगे और जो पार्टी आला कमान उन्हें जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।